इंडिया। तो इस प्रकार से आप अपने नाम के जो अक्षर हैं उसके हिसाब से आप छेद कीजिए, ब्रेल लिपि में आप अपना नाम लिखने का अभ्यास कीजिए। अब ब्रेल लिपि किस प्रकार से प्रारंभ हुई थी, इसकी हम एक कहानी है छोटी सी, इसको पढ़ लेते हैं। तो लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति थे जो फ्रांस में रहते थे। यूरोप का एक देश है फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे, बहुत होशियार छात्र थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे, बुद्धिमान थे। तो लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि उनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रयास करके 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया और इनके द्वारा जो तैयार लिपि हुई उसको ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। तो ब्रेल लिपि से पहले इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? एक सेना के कैप्टन थे और उनके लिपि में थे 12 बिंदु, लेकिन लुई ब्रेल ने उस 12 बिंदुओं को 6 बिंदुओं में बदलकर इसको आसान बना दिया। इसलिए इस लिपि को कहा गया ब्रेल लिपि। अब आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस प्रकार से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते हुए समझाते हैं। अब देखिए इशारों से बातें कैसे समझ में आती है। आपने दूरदर्शन के समाचार देखे होंगे, उसमें मूक बधिर लोगों के लिए समाचार आते हैं। तो उसमें कोई आवाज़ उन मूक बधिर लोगों के लिए नहीं आते, वो इशारे करके संकेत करके वो बताते हैं। आपके भी कई बार मान लीजिए आपसे बोला नहीं जाता है तो आप संकेत करके बताते हैं कि मुझे खाना है, तो आप ऐसे संकेत करते हैं हाथ को मुंह की तरफ ले जाके, या कहीं जाना है तो आप इशारा करते हैं कि मेरे को वहाँ जाना है। तो इस प्रकार से इशारों के द्वारा इन बातों को समझाया जाता है। अब देखिए आप किस प्रकार से होता है। आप एक छोटा प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए। अब जो एक समूह है उसमें एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारे से निर्देश देगा, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो, अपना टिफ़िन खोलो। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए निर्देश के अनुसार समझकर अपना काम करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएँ, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए एक सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। अब एक नीचे एक सांकेतिक भाषा के चित्र दिए हुए हैं और इन्हें देखकर कक्षा में बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप भी शब्द उसमें पूछ सकते हैं। अब देखिए एक सांकेतिक भाषा में बताया गया है कि आपको ए के लिए कौन सा संकेत बनाना है, बी के लिए कौन सा बनाना है, सी के लिए, डी के लिए, ऐसे जेड तक इसमें संकेत बनाए हुए हैं। और आप इस प्रकार संकेत बनाकर आप एप्पल, बॉय, गर्ल, बैग, कुछ भी आप संकेत के माध्यम से बना सकते हैं। और सामने वाला संकेत यदि याद है उसको, तो वो बिना आपकी आवाज़ सुने ही आप क्या कह रहे हो वो यह समझ जाएगा। यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हों जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस किस प्रकार से मदद करेंगे? यदि इस प्रकार के साथी हैं जो बोल नहीं सकते या चलने में दिक्कत है उनको, तो आप उसका हाथ पकड़कर उसको लेके जा सकते हैं, उनकी मदद करेंगे। अगर वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर इशारों के द्वारा हम उनकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है, आपको कई बार गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। ध्यान से उसकी बात को समझ के उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित करके अपने साथ उनको पढ़ने के लिए लाइए। इस प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा प्रयास करके उनको लाना चाहिए। आपने देखा होगा आपके विद्यालय का जो मुख्य दरवाज़ा है
उसके पास में एक रैंप बना हुआ होता है। वो रैंप इसी प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होता है कि वो अपनी जो ट्राईसाइकिल है उसको लेकर वो उसमें आ सकते हैं। अब भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाकर अपनी आंखें बंद करके धागे पर अंगुली घुमाते घुमाते अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला में। तो एक छोटा सा एक मज़ेदार प्रयोग है, आपको ये प्रयोग कर सकते हैं, आपको आनंद आएगा। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की? तो आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जिन विद्यालयों में संगीत के जो अध्यापक होते हैं उनमें से संगीत के बहुत से ऐसे अध्यापक होते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी नहीं होती, उसके उपरांत भी वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और संगीत के वो अध्यापक बनते हैं। आप अपने आसपास से जानकारी करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे और जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। खेलों में से बहुत से लोग हैं। अपने राजस्थान का एक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, उसके एक हाथ में उसके खराबी है, उसके दोनों हाथ में से एक हाथ उसका पूरा काम करता है, दूसरा हाथ काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने पदक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से आप और जानकारी करेंगे, बहुत से आपको लोग मिलेंगे। इन लोगों से बातचीत करके जाने कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने मेहनत की। अब आगे एक शब्द आता है सेरेब्रल पॉल्सी। जी हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी, आपने ये नाम सुना है, नहीं सुना? ये एक तरह की बीमारी है। इसमें क्या होता है, मरीज के हाथ, पाँव व सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते, यानी उनका मस्तिष्क तो ये कहेगा कि इसको उठा लो, लेकिन मस्तिष्क उनको निर्देश दे के उनसे उठवा नहीं सकता। तो मस्तिष्क का उसके अंग पर नियंत्रण नहीं होता। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम करवाया जाता है और शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी काफ़ी हद तक उसमें सुधार हो जाता है। शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेल में आगे बढ़ते हैं और अपना नाम कमाते हैं, देश का नाम भी आगे बढ़ाते हैं। वे लोग जो देख नहीं सकते ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं, और वे लोग जो सुन और बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। अब आप देखिए, पूरा पाठ आपने सुन लिया। ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था और यह 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। और ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली धातु से छेद करने में उसको काम में लिया जाता है, और जो नुकीली कलम होती है उसको हम स्टाइलस कहते हैं। अब आपके आसपास कोई विशेष योग्य जन है तो आप उससे बातचीत करके पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में उन्हें निपुणता है। आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो विशेष योग्य जन व्यक्ति के प्रति दया या सहानुभूति हमें नहीं बल्कि संवेदनशीलता की आवश्यकता है। ये नहीं कि ये देखो बेचारा इसकी टांग टूट गई, ये देखो बेचारा इसके हाथ नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको अपने बराबर रखना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो फिर जो विशेष योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, लोग हैं, वो भी समाज में, इस दुनिया में अपना सर गर्व से ऊंचा उठाकर वो हमारे साथ चल सकते हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता सकते हैं।